इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जितने लोग मोटिवेटेड हैं और जिस तरह मोबिलाइज हुए हैं वो इंशाअल्लाह निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ धांधली के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है जीत के लिए, तो कैसे आप लोग पुरएतमाद हैं? देखिए, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं डॉक्टर फिज़ा। उसमें टर्न आउट ऑफ द वोटर्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप देखें धांधली कुछ हद तक ही कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जितने लोग मोटिवेटेड हैं और जिस तरह मोबिलाइज हुए हैं वो इंशाअल्लाह निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएंगे। अगर ज़्यादा लोग बाहर आए और ज़्यादा लोगों ने वोट डाली, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। यही एक तरीका है काउंटर करने के लिए जो धांधली है उसको। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए मुझे अफसोस जो खान साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यानी हम बजाय जो काम और तैयारियां करने के अलावा एक मुसलसल हमारे दिमाग पे इस बात की भी टेंशन है कि हम धांधली को किस तरह रोकेंगे, उसकी तैयारी भी हम सारी कर रहे हैं। वजह ये कि हम खुद धांधली करने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम लोगों की धांधली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम धांधली रोक भी सकेंगे और कोशिश पूरी करेंगे। बहुत अलर्ट हैं। पिछले कुछ इलेक्शनों से अब कुछ बहुत हद तक हमें बात समझ आ गई है कि ये किस तरीके से धांधली करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट हम ज़रूर डालेंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये है तो ज़िम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की, और मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको, यहाँ के हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो हैं उनको, हम सबको मतलब पिटिशंस दे चुके हैं। हमें किसी किस्म की डिसीजन जो है वो सामने नहीं आती हमें इन्होंने कमिट किया था, हमने इनको बताया था कि इलेक्शन जो है पुरानी लिस्टों पे होनी है। आप मेहरबानी करके 8300 वाला जो नंबर है उसके ऊपर पुरानी लिस्टों का, जब लोग अपना वोट वेरीफाई करेंगे तो पुरानी लिस्टों के मुताबिक वेरिफिकेशन हो। इन्होंने हमें वादा किया जी 1 जुलाई से हो जाएगा। आज आपके सामने 14 है, कुछ जगह पे आ रहा है, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से पहली से तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं शुरू हुआ, और इसलिए लोगों को मुश्किल पड़ती है कि दे कांट फाइंड वेयर दे कोड है। वो बेचारे घबरा के परेशान हो के जी मेरी वोट उठा के तो उधर डाल दिए, मेरी वोट तो उधर चली गई है। और हमारे लिए ये कांस्टेंट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड अ हेडेक फॉर अस। दूसरी अहम बात जो थी वो ये थी, अच्छा डॉक्टर साहब जी, दूसरी अहम बात ये थी कि देखिए आप जब पोलिंग एजेंट्स बिठाते हैं तो ये रिसेंटली अभी पहली दफ़ा ही हमने सुना, आखिर पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं कि जी बाहर से कोई बंदा नहीं आना। तो बाहर से क्या मतलब है आपका? देखें इलेक्शन में रहती जौहर टाउन में इलेक्शन की मुझे इजाज़त है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ अपना हल्का 125 जो था मेरा उधर से। और जब मैंने अपना चीफ पोलिंग एजेंट जो था वो मेरा बेटा था, उसकी भी वोट जो थी वो उधर थी। पोलिंग एजेंट्स जो हम अंदर बिठाते थे वो कोई ज़रूरी नहीं था कि मेरे हल्के से हों, दे कुड बी फ्रॉम एनीवेयर। और कोई पहली दफ़ा थोड़ी बिठाए लोगों को, पिछली इलेक्शन में भी बहुत सारे लोग बाहर से जाके बैठे। अब अचानक इस मर्तबा सुना है कि जी नहीं, आपने अपने हल्के के लोग ही बिठाने चाहिए। और मुझे नहीं समझ आ रही कि जबकि जो 2017 के रूल्स रेगुलेशंस हैं इलेक्शन के, उसके अंदर उसका जिक्र ही नहीं है। उसके ऊपर हमने क्लैरिफिकेशन मांगी है। आज 5 दिन हुए, आज सारा दिन खपते रहे वहाँ इलेक्शन कमीशन, जवाब दीजिए। अब सुना है कि कल के दिन असद उमर साहब जो हैं वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन, वहाँ उनको वहाँ से कॉल आई जो पिटिशन सारी दायर की है और उसका शायद जवाब हमें इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो फिर इंसान का एतमाद उठता है ना, और कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।